गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम चैप्टर नंबर 7 की अभ्यास के बारे में वर्णन करेंगे, जिसमें कत्वा, तुमन और लैप प्रत्यय के बारे में बताया गया है। अभ्यास नंबर 1, उदाहरणम अनुसृत्य वाक्य द्वयम योजित। उदाहरण के अनुसार दो वाक्यों को जोड़िए। जैसे अहम गृहम गच्छामि, अहम पाठम पठामि। ये दोनों वाक्य हैं जिनका हमें एक वाक्य करना है। तो वाक्य बना अहम गृहम गत्वा पाठम पठामि। नेक्स्ट, बालका विद्यालयम गच्छन्ति, बालका तत्र पठन्ति, बालका विद्यालयम गत्वा पठन्ति। नेक्स्ट, छात्रः कवितां स्मरति, छात्रः कवितां गायति। तो आंसर हुआ छात्रः कवितां स्मृत्वा गायति। नेक्स्ट, त्वं कथां शृणु, त्वं मां कथय। आंसर होगा त्वं कथां श्रुत्वा मां कथय। नेक्स्ट है रामः भोजनं करोति, रामः कार्यालयं गच्छति। आंसर है रामः भोजनं कृत्वा कार्यालयं गच्छति। नेक्स्ट है तन्मय उद्याने क्रीडति, स गृहं गच्छति। आंसर होगा तन्मय उद्याने क्रीडित्वा गृहं गच्छति। क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषाया उचितै अव्ययी रिक्त स्थानानि पूरतः। मंजूषा में उचित अवयवों के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। जैसे अतः का अर्थ होता है इसलिए, एवं ही, पुनः फिर से, अधुना अब, एवं कै भाग, एवं मा कुरु ऐसा मत करो। ख में अधुना पाठम पठत आप पाठ पढ़ो। ग पार्ट यत् आकाशे मेघा सन्ति अतः वर्षा भविष्यन्ति। घ अहम अत्र पुनः आगमिष्यामि, मैं यहाँ पुनः आऊँगा। नेक्स्ट पेज नंबर 50, भाषा अवबोधनम। उदाहरण अनुसृत्य धातुषु कृत्वा तुमुन प्रत्यय योजित। उदाहरण के अनुसार धातुओं में कत्वा और तुमुन प्रत्यय लगाकर लिखिए। जैसे खाद धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा खादित्वा। इसी प्रकार नम धातु में कत्वा लगाएंगे तो नत्वा, हन धातु में कत्वा लगाएंगे तो हत्वा, गम वध धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो उक्त्वा हो जाएगा। धाव धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो धावित्वा, लिख धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा लेखित्वा। इसी प्रकार तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। खाद धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनेगा खादितुम। नम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा नंतुम। इसी प्रकार हन धातु में तुमुन प्रत्यय प्रयोग करने से हंतुम शब्द बनेगा। वध धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से वधितुम शब्द बनेगा। धाव धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ने से धावितुम शब्द बनेगा। लिख धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने से लेखितुम शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण अनुसारेण धातुषु लैप प्रत्यय योजित। उदाहरण के अनुसार धातु में लैप प्रत्यय जोड़िए। उपसर्ग एक तरफ करना है, धातु एक तरफ करनी है, प्रत्यय एक तरफ करना है और जो शब्द बनेगा वो एक तरफ। जैसे उपगम्य, उप उपसर्ग है, गम धातु है, लैप प्रत्यय है तो शब्द बनेगा उपगम्य। इसी प्रकार सम प्लस पठ प्लस लैप बराबर शब्द बनेगा समपठ्य। ऊपर बिंदी है, ठ अलंत है, समपठ्य शब्द। नेक्स्ट है प्र प्लस नम प्लस लैप बराबर शब्द बनेगा प्रणम्य। नेक्स्ट है वि प्लस चिंत प्लस लैप बराबर विचिंत शब्द बनेगा। आगे अधि प्लस गम प्लस लैप शब्द बनेगा अधिगम्य। उत प्लस था प्लस लैप उत्थाय
परि प्लस तज प्लस लैप शब्द बनेगा परितज। उप प्लस कृत्य प्लस लैप उपकृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शब्दार्थ मेलनम कुरुतः, शब्दों को अर्थों से मिलाइए। संपठ्य, संपठ्य का अर्थ होता है पढ़कर। उत्थाय का अर्थ होता है उठकर। दृष्टवा का अर्थ होता है देखकर। आगंतुम आने के लिए। रक्षितुम रक्षा करने के लिए। प्रष्टुम पूछने के लिए। स्मृतुम याद करने के लिए। परिणम्य प्रणाम करके। दत्वा का अर्थ होता है देकर। आगम्य आकर। हसित्वा हंसकर। पीत्वा पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुतः, प्रकृति प्रत्ययों को जोड़ना संयोग करना। श्रु धातु में जब तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा श्रोतुम। उप प्लस गम प्लस लैप प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेगा उपगम्य, जो पहले दिया हुआ है आपको। स्था प्लस कत्वा शब्द बनेगा स्थित्वा। खाद प्लस कत्वा शब्द बनेगा खादित्वा। इसी प्रकार गम धातु में तुम प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा गंतुम। और हमेशा याद रखना, मैं हमेशा हलंत होगा। च धाव प्लस कत्वा शब्द बनेगा धावित्वा। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट पेज लीजिए। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः, प्रकृति प्रत्यय अलग अलग कीजिए। अब तक हमें जोड़ना था, अब हमें खोलना है, इनको अलग अलग करना है। प्रत्यय अलग करना है, धातु अलग करना है। जैसे तक्त्वा शब्द है, इसमें तज धातु कत्वा प्रत्यय है। क्रीडितुम शब्द है, क्रीड धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। आगत्य आ उपसर्ग गम धातु लैप प्रत्यय। इसी प्रकार स्मृत्वा स्मृ धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। दृष्टुम शब्द है, दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। विज्ञाय वि उपसर्ग ज्ञा धातु प्लस लैप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृतेन अनुवादम कुरुतम, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वे दोनों खाकर विद्यालय गए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वे दोनों तौ खाकर खादित्वा विद्यालय गए विद्यालयम अगच्छताम। संस्कृत बने इसकी तौ खादित्वा विद्यालयम अगच्छताम। नेक्स्ट है, मैं आचार्य के पास जाकर पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं की अहम आचार्य के आचार्यम समीपे उपगम्य और पढ़ता हूँ पठामी गए। संस्कृत बने इसकी अहम आचार्यम उपगम्य पठामी। छात्र पाठ सुनकर याद करेंगे तो छात्राः पाठम श्रुत्वा स्मृष्यन्ति। घ सैनिक देश की रक्षा के लिए होते हैं, तो सैनिकाः देशम रक्षितुम भवन्ति।